बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चंद अहम तरीन रूल, असूल, टोटके बताऊंगी जिन पर अमल करके हम 2025 को पिछले कई सालों से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये बातें बड़ा ही याद रखने वाली बातें हैं, इनको नज़रअंदाज नहीं करना। इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट 1 सेकंड से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, वीडियो को हर रोज़ पूरा देखना है। ठीक है। नंबर 1 पे है, किसी शख्स पर इन्हिसार ना करें। ठीक है, फलाना सानू यह काम करके देदा ते तादी ये काम होना है। अपने काम खुद करना सीखें, शुरू कर दें। अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करना शुरू कर दें। नंबर 2 पे है, कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, हर चीज़ को खुले दिल से कबूल किया करें। अगर कोई जाता है तो उसे जाने दें, अगर कोई आता है तो उसे आने दें। नंबर 3 पे, आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है, तो मुहतात रहें। नंबर 4 पे, आपके राज गोलियों की तरह है। अगर आप इन्हें दूसरों को देते रहे तो एक दिन इन गोलियों को बंदूक में लोड करके आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 5 पे है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिन पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं, जो आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगी। आपकी जेब, आपकी सेहत और सबसे बढ़कर आपका खुदा। नंबर 6 पे है, अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को दूसरों से पोशीदा रखें, छुपा के रखें। हर किसी को बताने की, ढंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 7 पे है, हर वो शख्स जो आपसे मुस्कुरा कर बात करता है, आपसे मोहब्बत नहीं करता और ना ही आपका पक्के वाला दोस्त है। ठीक है। नंबर 8 पे है, हर वो शख्स जो आपको अजीज, महबूब या दोस्त कहता है, वाकई आपकी परवाह नहीं करता। ठीक है। अच्छा, नंबर 9 पे, अपना ख्याल रखें। अपने दिमाग और दिल को अपनी खुशी का ज़रिया बनाएं, आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। नंबर 10 पे है, थोड़ा पागल होकर ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि अक्लमंद लोग जल्दी मर जाते हैं। बहुता सियाना होने की ज़रूरत नहीं है। कदी कदी बंदा झल्ला भी हो जाता है। जिंदगी ने इंजॉय करने वास्ते ना थोड़ा बहुत नीम झल्ला होना पैंदा बंदे नूं। नंबर 11 पे, अपने छोटे मशागल और शौक की पैरवी करें, चाहे वो दूसरों को मामूली लगे, लेकिन अपने दिल को राज़ी रखें। आप अपनी खुशी के लिए छोटे छोटे जो मशागल हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल रखें। नंबर 11 पे है, नंबर 12 पे है, कभी भी अपने लिए बैसाखी तलाश ना करें। ठीक है, मतलब आर्जी सहारे ना ढूंढें। सोचते ना रहें कोई आएगा तो हमारे लिए ये करेगा, कोई आएगा तो हमारे लिए वो करेगा। आप एक बात पल्लू से बांध लें, जो भी आपने ज़िंदगी में करना है अपने लिए खुद करना है, आर्जी सहारे ना ढूंढें। ठीक है, लोगों के कंधे ना तलाश करते रहें। अपनी कामयाबी के लिए दूसरों के बाजू का इंतज़ार ना करें, कोई आएगा मेरा बाजू थाम के मुझे तरक्की की राहों पे ले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने जब भी कामयाब होना है, आपने अपने स्मार्ट वर्क से, अपनी अक्लमंदी से, अपनी मेहनत से आपने कामयाब होना है। ये जो आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आपको अच्छा कहने वाले, अच्छा समझने वाले, आपके साथ बड़ा प्यार जताने वाले लोग हैं, बाज़ औक़ात आपकी कामयाबी सबसे पहले उन लोगों को खटकती है। सबसे ज़्यादा उन लोगों को तकलीफ़ होती है जो ऊपर से आपके साथ बहुत ही अच्छे बन रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है। तो मैं ये नहीं कहती कि सारी दुनिया एक जैसी है, सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत से पॉजिटिव लोग हैं। अगर हम लोगों के पे यकीन नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, तो हम अकेले तो ज़िंदगी नहीं ना गुजार सकते। कोई भी शख्स अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के अलग थलग दुनिया से कट के ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन कुछ हकीकतें हैं, उनको समझना हर शख्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप को हर वक्त, हर सिचुएशन के लिए तैयार रखने वाला शख्स कभी भी ज़िंदगी से मायूस नहीं होता। कोई अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है
تو اسے کہیں 100 بسملہ۔ اگر کوئی آپ کو کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اگر آپ کی زندگی سے کوئی چیز جا رہی ہے، کھلے دل سے اسے جانے دیں، یہی زندگی ہے۔ اگر آپ اپنی جان کا روگ بنا کے بیٹھے رہیں گے تو آپ زندگی میں موو نہیں کر سکیں گے۔ اپنے دل کو بہت بڑا کر لیں اور اپنے آپ کو ہر وقت ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رکھیں۔ وقتی طور پہ بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت برا لگتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے ظاہر ہے فرشتوں جیسی امیدیں تو نہیں رکھی جا سکتی، لیکن میں سمجھتی ہوں ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے اپنے آپ کو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے لیے سب سے بڑے موٹیویشنل سپیکر خود ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو خود بدلنا نہیں چاہتے، خود بدلنے کے لیے ہم پہلا قدم نہیں اٹھاتے، تو ساری زندگی ہم اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، بس وقتی طور پہ سنی تو اس کے بعد تو کون تے میں کون۔ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اپنے راستے منتخب کریں، اپنی منزل کا تعین کریں اور اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں۔ یقین کریں سب سے گندی زندگی محتاجی والی زندگی ہے۔ مجھ سمیت ہم پاکستانی عورتوں کے سب سے بڑے دکھ، سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں؟ فلاں نے ہمیں کپڑے نہیں لے دیے، جوتے نہیں لے دیے، میری فلاں ضرورت کا خیال نہیں رکھا، مجھے اس ٹائم یہ چاہیے تھا یہ نہیں دیا، تو بھابھی کو لے دیا تو نند کو نہیں لے کے دیا، نند کو لے دیا تو بھابھی کو نہیں چیزیں لے کے دی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ زندگی بالکل خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے